जब कोई बात दिल पे लग जाती है तो जिंदगी बदल जाती है। इसकी जीती जागती मिसाल हैं एजुकेशनिस्ट, करियर गाइडेंस के माहिर, सोशल एक्टिविस्ट जनाब खालिद खान साहब, जिनके जरिए मीरा रोड में शुरू किया गया सेंट हैरिस हाई स्कूल इस साल अपने जज्बे और भरोसे के, सच्चाई और रहनुमाई के 25 साल पूरे कर रहा है। आइए जानते हैं इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे छुपी मिसाली जिद्दोजहद को। तमाम वालिदैन की तरह मेरे वालिद भी चाहते थे कि मैं बहुत अच्छी तालीम हासिल करूं, लेकिन बचपन में तालीम की तरफ तवज्जो न होने की वजह से मुझे बीच में पढ़ाई का सिलसिला तर्क करना पड़ा और 1974 में मैंने 7th पास करने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी। फाइनली मेरे चचा ने पूछा कि आखिर तुम करोगे क्या, तो मैंने उनसे कहा कि मैं रेडियो मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो ये सिलसिला मेरा शुरू हो गया, यानी कि 74 एंड 75 ये पूरे साल मैं काम सीखता रहा और मोहल्ले में एक तरीके से एक बदनुमा दाग की तरह से फेमस हो गया। मुझसे एक जमात पीछे एक मेरा दोस्त था जो कि हमारे मोहल्ले में ही 2 घर छोड़ करके रहता था, उसका नाम है राजेंद्र। वो मुझसे 1 साल पीछे था और जब मैंने 7th में पढ़ाई छोड़ी तो वो 6th पास करके 7th में आ गया। 1975 20 मई के रिज़ल्ट स्कूल का डिक्लेयर हुआ और ये लड़का राजेंद्र स्कूल से अपना रिज़ल्ट लेकर के आ रहा था। राजेंद्र ने मुझसे एक जुमला कहा कि खालिद आज मैं तुझसे आगे निकल गया। उसका ये जुमला मेरे दिल में बुरी तरीके से चुभ गया कि जो लड़का मुझसे 1 साल पीछे था वो आज मुझसे एक क्लास आगे चला गया। और दिल ही दिल में मैंने ये ठान लिया कि राजेंद्र मैं तुझे आगे नहीं निकलने दूँगा। मैं घर में आया, खाना मैंने नहीं खाया बल्कि अपनी वालदा से कहा कि माँ मैं फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ। तो अगले दिन अम्मी जो थी मुझे ले करके हमारे चचा के यहाँ गई। चचा भी बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने वाकई मुझे बिठा करके बहुत सीरियसली पूछा कि तुम वाकई पढ़ना चाहते हो, अब पढ़ाई से भागोगे तो नहीं। और मैंने उनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह मैं भागूंगा नहीं। यानी कि 75-76 में मैंने 8th स्टैंडर्ड बहुत ही इम्तियाजी नंबर से, यानी तकरीबन क्लास में 86% मार्क्स लेकर के 4th पोजीशन हासिल की। कुछ कर दिखाने के जुनून ने खालिद खान के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। नतीजा यह हुआ कि ना सिर्फ पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी बल्कि एक के बाद एक तालीम की बुलंद मंजिलों को पार करते चले गए। पढ़ाई के साथ साथ अपने हॉकी खेलने के जुनून को भी बढ़ावा दिया और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपनी कॉलेज की हॉकी टीम के कप्तान बन गए। उनके आगे बढ़ने के जज्बे को एक और बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब उन्हें इंडियन एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। एयरफोर्स में मुस्लिम नुमाइंदगी को ना के बराबर देखकर खालिद खान साहब ने फैसला किया कि वो अपनी कौम के नौजवानों को डिफेंस में काम करने के लिए एक बेदारी मुहिम चलाएंगे। सर्विस के दौरान मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जो सर्विसेज में है वो बहुत कम था। तो इसी चीज़ के पेश नज़र जब मैंने 95 में सर्विस छोड़ी, यहाँ पे सर्विस छोड़ने के बाद में मैंने कोई दूसरी सर्विस ज्वाइन नहीं की, तो मैंने सोचा कि लोगों को ज़रा यूथ्स को गाइड करूँ, उनके लिए कैरियर गाइडेंस के लेक्चर्स और दूसरी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। किसी भी लाइन से आपका ताल्लुक़ हो आप डिफेंस में जा सकते हैं। और मेरा तो कहना भी और मानना भी यह है कि जितने भी नौजवान हैं ना, सबको डिफेंस में कम से कम 5 साल नौकरी ज़रूर करना चाहिए। और यहीं से आगाज़ हुआ उस सोच और मिशन का जिसके अंजाम से आज हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे छोटे बच्चे थे, 2 बच्चे थे, तो मैंने जब उनकी तालीम के लिए भी स्कूलों का दौरा करना शुरू किया तो वहाँ पर भी मायूसी हुई कि जिस तरीके का माहौल या डेवलपमेंट हम चाहते थे अपने बच्चों का इस्लामी तर्ज पे, उस माहौल का फुकदान था। ये देख करके मेरी मिसेस ने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना हम अपना ही स्कूल शुरू कर दें। तो उनके मशवरे पे मैंने गौर किया और फिर देखा कि हालांकि हमारे बहुत लिमिटेड वसाइल थे, तो इसके बाद में मैंने गौर किया और मैं सोचा, मैंने कहा हाँ ये एक ऑप्शन अच्छा है
क्यों ना इससे हमारे डबल पर्पज़ हो जाएगा कि एक तो हमारे ख़ुद के अपने बच्चों की तालीम का भी इंतज़ाम हो जाएगा और कौम के बच्चे भी हमारे यहाँ स्कूल में तालीम हासिल करके और जो मेरा एक मकसद है, बुनियादी मकसद कि मैं बच्चों को डिफेंस के लिए गाइड कर सकूं, उसको भी मैं हासिल कर सकूंगा। लेकिन स्कूल की बुनियाद रखने से पहले मैंने बहुत से स्कूलों का दौरा किया, इंटरनेशनल स्कूल्स को विज़िट किया, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर के मुस्लिम ममालिक में स्कूलों का दौरा किया, उनके तालीमी सिस्टम को समझा और फिर मैंने बहुत कोशिश के बाद में एक फॉर्मल एजुकेशन और जो इस्लामिक एजुकेशन है उसका बैलेंस करने की कोशिश की और इस तरीके से सेंट हैरिस हाई स्कूल का क़याम अमन में आया। सेंट हैरिस हाई स्कूल का बुनियादी मकसद कौम के बच्चों को ऐसा इस्लामी माहौल मुहैया करवाना है जहां उनकी किरदार साजी, अखलाक की पाकीज़गी, ख़यालात की बुलंदी और मजबूत क़ुव्वत इरादी को काबिल और बासलाहियत टीचर्स की निगरानी में परवान चढ़ाया जा सके। तो वी हैव मैनी पीपल, मैनी मुस्लिम्स हु आर क्वाइट एजुकेटेड, लेकिन उनके अंदर जो है वो सिविक सेंस नहीं है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं है, कुरान और हदीस और सुन्नतों से बिल्कुल जो है वो गाफिल है। तो एक नई खप ऐसी तैयार हो रही है जो MBA है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लेकिन बेसिक दीनी तरबियत नहीं हो पा रही। इस सेंस में सेंट हैरिस हाई स्कूल, स्पेशली खालिद सर ने जो एक कदम उठाया है कि दोनों चीज़ों को जो है ब्लेंड किया जाए, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, एक अच्छा सोसाइटी का फ़र्द बनाया जाए, उनको कुरान से जोड़ा जाए, हदीस और सुन्नतों से जोड़ा जाए, ताकि होलिस्टिकली वो एक जो है वो अच्छे इंसान बन सके। एकेडमिक तालीम के साथ दीनी तालीम, नाजरा कुरान और हिफ्ज़ की तालीम भी दी जाती है ताकि बच्चे इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब रहें। इस स्कूल की तरबियत और तालीम और उसके अखलाक की तमाम तर चीज़ें एक मेयारी चीज़ें हैं और इनसे नफ़ा उठाने की कोशिश करना चाहिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश है कि इसके लिए दुआ भी फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस स्कूल को इखलास और लिल्लाहियत पर जिसकी बुनियाद है, अल्लाह इसे कायम और दायम रखे, हर तरह के शुरूर से अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स क्लास, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग क्लासेस, पेंटिंग एंड कलरिंग, इंग्लिश स्पीच एंड ड्रामा, जूडो कराटे, ब्रेन मैथ से भी बच्चों की शख्सियत को निखारा जाता है। सेंट हैरिस स्कूल जो नया नगर में है, ये स्कूल की तामीर जो है 1999 में मेरे अजीज़ दोस्त खालिद खान साहब ने की। उन्होंने नर्सरी से स्कूल को चालू किया 1999 में और आज अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी से लेके HSC तक तलबा स्टूडेंट्स ये जो हैं यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। मैं एक चीज़ को और बहुत बारीकी से इस बारे में कहना चाहूँगा कि ये स्कूल में सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि दीनी तालीम भी दी जाती है। मैं सेंट हैरिस स्कूल को, हमारे खालिद खान साहब को दुआएं देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया। अव्वल और आखिर काम है ये तालीम देना। अल्लाह ताला उनको इस काम में और कामयाबी दे। जनाब खालिद खान और जनाबा आरिफा मोहसिना साहबा की बसारत से ही मीरा रोड में हाजरा गर्ल्स जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का भी क़याम अमल में आया। यकीनन ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ये मेरे लिए आसान भी नहीं था, लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया और यहाँ पर हर तरीके की मेरी मदद की। ख़ुद मीरा रोड में जहाँ ये हमने स्कूल कायम किया, वहाँ पे ख़ास तरीके से मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की मम्मी, जो कि मम्मी के नाम से ही मशहूर हैं मीरा रोड में, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। यहाँ तक कि जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसके अलावा बहुत से लोग हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस स्कूल को कायम करने में और इसको चलने में मदद की। मैं उन तमाम का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उनके ताउन के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था और अल्लाह ताला ने इस तरीके से मेरे लिए आसानी की कि ये स्कूल हमने कायम किया और आज इसकी हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अब वक्त आ चुका है कि मैं एक ऐसी जाजिब शख्सियत से आपको रूबरू करूं जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। अगर वो शख्सियत न होती तो न सेंट हैरिस हाई स्कूल होती और न आज का ये एनुअल फंक्शन होता। मेरी मुराद उससे जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद सर से है। माशाल्लाह पिछले 25 सालों से जनाब खालिद खान सर एक सदाबहार दरख्त की तरह हैं जो अपनी जगह पर कायम और दायम है। इस 25 साला सफ़र के दौरान न जाने कैसे कैसे हालात आए, कैसे कैसे हालात रोनुमा हुए, लेकिन इन तमाम के बावजूद ये दरख्त अपनी जगह पर कायम और दायम है और लोग अपने अपने ज़र्फ़ के हिसाब से इस दरख्त से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बकौल कतिल शिफाई, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। माशाअल्लाह, as we are aware, Sir has been an inspirational source for many. He served in the Indian Air Force and took premature retirement at the early age of 32 to devote himself for the upliftment of education in the Muslim community. He is not only the managing director and founder of St. Harris High School, but also he is the president at Education Awareness Forum and Universal Education Mission Society. He has been delivering the motivational and guiding lectures online as well as offline, focusing on the guiding today's youth for enlist in Indian Armed and Police Forces. मैं बसत अदब व एहतराम सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर जलवा अफरोज़ हों और अपने इस 25 साला सफ़र के यादगार लम्हात में हमें भी शरीक करें। जनाब खालिद खान सर, जोरदार तालियों के साथ सर का इस्तकबाल होना चाहिए। माशाअल्लाह, सर स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। आज यहाँ हमारे दरमियान कुछ मेहमानान भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब यूसुफ दीवान साहब, जनाब यूसुफ दीवान साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब यूसुफ दीवान साहब, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें आप लोग। डॉक्टर तनवर साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब डॉक्टर तनवर साहब। खलील कुरैशी साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब खलील कुरैशी साहब। मौलाना अमीन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्टर्न इंग्लिश हाई स्कूल। माशाअल्लाह, ज़ोरदार तालियां बजाते रहें आप लोग। डॉक्टर परवेज़ मांडवी वाला सर, kindly come on the stage. इमाम व खतीब गुलिस्तान मस्जिद मौलाना मुफ्ती सिराज साहब, जनाब आप तशरीफ़ ले आए स्टेज पर। अब मैं जनाब खालिद सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यके बाद दिगरे मेहमानान की खिदमत में बुके पेश करें।
जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर परवेज मांडवी वाला सर, माशाअल्लाह। अब मैं जनाब खलील साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जनाब खालिद खान सर की खिदमत में शॉल पेश करें। जनाब खलील साहब। इन यादगार लम्हात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट डॉक्टर परवेज सर टू प्रेजेंट द ट्रॉफी टू खालिद सर। माशाअल्लाह, जोरदार तालियों से अल्लाह हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए। और मैं मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि आप नीचे तशरीफ़ ले जाएं। इंशाअल्लाह आगे की प्रोग्राम की कार्रवाई हम जारी रखते हैं। अब मैं सेंट हैरिस हाई स्कूल के तमाम जेंट स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इन यादगार लम्हात को मज़ीद यादगार बना दें। सेंट हैरिस हाई स्कूल के तमाम जेंट स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। यकीनन ये बहुत ही यादगार लम्हात हैं। हमारी स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट को 25 साल पूरे हो चुके हैं। अब मैं सर से बहुत ही अदब से इल्तिमास करता हूं कि वो इस पुरवकार मौके पर अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। Verily, Allah will never change the condition of the people who do not change themselves. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli। मौजूद हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि आज सेंट हैरिस स्कूल और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी दुश्वारियाँ, बहुत से साथी, बहुत से लोग सामने आए
जो एक मुख्तसरन मैं आपके सामने गोशगुजार करना चाहूँगा। सफ़र कुछ इस तरह था कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब मेरे आती गई मंजिल मेरी, मेरा हौसला देखकर। जब स्कूल शुरू हुई थी, द जर्नी वी स्टार्टेड इन 1999. We have seen through many ups and downs, sorrows and victories, and trials. What I feel important, that in spite of all these adversaries, we sustained without compromising the values and without losing any enthusiasm and zeal of working that we had on day one of starting the school. In 1999, when we started the school, it was only passion that drove us through, and on completion of a quarter of century, we really believe it is only passion that has driven us through and still drives us. As one would explain our survival without any finance in the initial years, and yet continue our journey happily. In fact, it is a story of passion that started 25 years ago. Even after 25 years, we are consciously small and not expanded in the form of many branches of the school in order to maintain the quality. In this journey of 25 years, every individual and friend is important to me, and I recognize and acknowledge their contribution to bring the school to this level. Probably first time ever, I wish to thank my father, जिन्होंने एयरफोर्स के मॉडर्न माहौल का अंदाज़ा लगा करके मेरी शादी एक आलिमा फाजिला लड़की से की, जो कि मौलाना मोहम्मद सुलेमान कासमी साहब की साहबजादी हैं। उन्होंने ना सिर्फ मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, बट मेरा थॉट प्रोसेस भी चेंज कर दिया। उनका कंट्रीब्यूशन इस स्कूल के फॉर्मेशन में इतना बड़ा है कि उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। स्कूल को एक ख़ास डायरेक्शन देने में हमारी अहलिया आरिफा मोहसिना का पूरा हाथ है। इनिशियल स्टेजेस में जब हमने स्कूल शुरू की, जिन हालात में स्कूल शुरू किया, वो बहुत ही छोटे लेवल पे हमने कुछ जगह किराए पे लेके शुरू की, और सामने एक मसाइल का पहाड़ था जिनको हल करना भी ज़रूरी था, और वो मेरे हर कदम पे साथ रही। जब फाइनेंस की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी और जगह का इंतज़ाम भी कुछ कायदे से नहीं हो पा रहा था, उस वक्त वो आगे आई। उन्होंने अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा जो मैंने उन्हें मेहर की सूरत में दिया था, उन्होंने आके उसको फ़रोख्त किया और स्कूल के लिए जगह फराहम की। ये उनका ऐसा ताउन था कि जिसकी वजह से स्कूल के एक बेस मिल गई और हम आगे बढ़ने लगे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे लाइक माइंडेड पीपल
मोहतरम जनाब खलील कुरैशी साहब की सूरत में अता किया। मेरे साथ बेपनाह कदम से कदम मिला करके हमेशा साथ रहे और स्कूल को हर मुश्किल से निकालने के लिए बराबर से साथ दिया। मैं उनका एहसानमंद हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार भी। इसी तरीके से if my team was not strong, St. Harris would have not been a place and would have not come so far. I particularly thank my present team and teachers who are with us today, who still believe and have confidence in St. Harris. I may not have thanked them individually, but I always value their contribution and I am indebted to them for all what they have done, making my dream come true. I thank all of you today to be on my side and standing by my side, and do hope to keep getting this unconditional love and affection in future too. Now if I turn back and see what we have left behind, we find that we left behind nothing, rather carried along with us our enthusiasm that we had on day one of our opening, our commitment that we had to excel and make all around us feel proud of us. We carried along our spirit of teamwork, our faith in our students and parents to whom we owe so much. While our journey continues with same vigor, we are more cautious as we grow older and becoming a big boy. In the past 25 years, we spent all our time learning, and learning. We learned to deliver the best. We learned that education is all about passion and commitment, and above all, keep learning, no matter how much we have learned. We intend to keep growing along with all of you, keep helping each other, and bring an effective change in the society. Once again, I thank you all for your unconditional support and love. सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जो छत पे जाने की तमन्ना रखते हैं। सीढ़ियाँ उन्हीं को हो मुबारक जो छत पे जाने की तमन्ना रखते हैं। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं जो आसमां को छूने की तमन्ना रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू। सेंट हारिस हाई स्कूल सच्चाई और रहनुमाई की शानदार कामयाबी के जानदार 25 साल।